जुलाई में अच्छी बारिश देने के बाद अगस्त में मानसून पड़ा हुआ है कमज़ोर। देश के विभिन्न राज्यों पर इस समय मौसम में एक बड़ा बदलाव आ गया है और ये बदलाव यह है कि बारिश का नामो निशान नहीं है। हल्की बारिश होती है, बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं देते और निकल जाते हैं। ऐसे में इस समय देश के अधिकांश राज्यों पर गर्म मौसम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तापमान में वृद्धि कई राज्यों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ देश के कुछ भागों पर भीषण मानसूनी बारिश हो रही है, तो कुछ भागों पर अभी इस समय ड्राई मौसम बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है। इसके पीछे का प्रमुख तौर पर हम कारण देखें तो इस समय ना ही कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर है और ना ही अरेबियन सी में, तो इसके चलते भी मानसून इस समय कमज़ोर है। इसके अलावा देश के मानसून को प्रभावित कर रहा है। अल नीनो के चलते देश के विभिन्न राज्यों पर जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो कम होती हुई नजर आई है और इसके अलावा मानसून की तरफ इस समय हिमालय के फुटिल्स क्षेत्रों पर पहुंच गई है, यानी कि नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों पर, तो इसके चलते भी मानसून कमज़ोर हुआ है। आगामी दिनों में कब तक बारिश होने की संभावना है, यानी कि सूखे के क्षेत्र में कब तक बारिश हो सकती है, लगभग इस समय अगर हम देखें तो पंजाब हरियाणा से लेकर लगभग दक्षिण भारत के ये जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस समय बारिश की आवश्यकता नज़र आती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र शामिल है, दिल्ली पर भी बारिश की आवश्यकता की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्र इस समय बारिश को लेकर हम कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। तो यहाँ पर जो फसलें हैं, मुख्य तौर पर सोयाबीन की फसल इस समय यहाँ पर बोई जाती है और सोयाबीन की फसलों को पानी की आवश्यकता अब दिखती हुई नज़र आ रही है उन क्षेत्रों पर जहाँ पिछले दिनों बारिश कम हुई और बारिश ज़्यादा होने के बाद भी अब बारिश की ज़रूरत पड़ने। अब जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है। और साथ साथ भारी मानसूनी बारिश की मैं बात करूँ तो लगभग इस समय अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर जमकर बादल बरस रहे हैं। इसके अलावा बिहार के भी कई क्षेत्रों पर अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि विडंबना यह है कि उन क्षेत्रों पर अभी भी बारिश नहीं हो रही है जिन क्षेत्रों में पिछले दिनों लगभग हम देखें तो सूखे के हालात बने हुए थे। हालांकि ये परिस्थितियाँ चेंज होती हुई पूरी तरह से यहाँ पर नजर आएगी। कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर आज भी मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगभग उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर जमकर पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी कई क्षेत्रों पर अच्छी मानसून की बारिश की संभावनाएं आगामी दिनों में बनती हुई नजर आ रही है। 11 अगस्त के मौसम की बात करते हैं। 11 अगस्त के विश्लेषण की बात करें बारिश को लेकर तो बदलाव कुछ आ रहा है उत्तर भारत के राज्यों पर। मानसून की तरफ हिमालय के फुटिल्स क्षेत्रों पर पहुंच रही है, यानी कि इस तरह से बनी हुई है मानसून की तरफ, तो इसके चलते इसका लगभग हम देखें तो ये जो पश्चिमी सिरा है ये लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी सिरा अभी भी नीचे है, लेकिन इनके चलते पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के राज्यों पर मानसून सक्रिय हो रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये कमज़ोर है। इसके प्रभाव से फिलहाल ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन मानसून की तरफ इस समय बारिश के लिए काफ़ी रोल अदा कर रही है, खासकर उत्तराखंड के क्षेत्रों पर। 11 अगस्त की संभावनाएं बारिश की अगर हम देखें तो लगभग दिल्ली के उत्तर में और पंजाब हरियाणा के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर और उत्तराखंड के इलाके, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, यहाँ पर भी मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और उपहिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कुछ कर्नाटक के सेंट्रल भागों पर फिलहाल हल्की बारिश और शुष्क मौसम की स्थिति। मैंने आपको बताया कि जब तक मानसून की तरफ फुटिल्स यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बनी रहेगी, तब तक बारिश की गतिविधियां उत्तर व पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। अनुमान बारिश की संभावनाएं 13 अगस्त को भी काफ़ी अच्छी 12 अगस्त को भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। 12 अगस्त को संभावनाएं दिल्ली के उत्तर में यानी कि उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्रों पर, साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं, खासकर नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर भारी मानसूनी बारिश हो सकती है कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मध्य भारत के तमाम राज्यों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तमाम इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय मानसून कंडीशन कम दिखाई दे रही है, हालांकि हवाएं पहुंचेगी, लेकिन भारत के पूर्व में यानी कि चाइना और आसपास के क्षेत्रों पर साथ साथ देश हैं, उन देशों पर जो चक्रवाती तूफान बने हुए हैं उनके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तमाम हवाएं उन चक्रवाती तूफानों तक मिल रही है। तो इस समय बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 13 अगस्त तक की संभावनाओं की बात करें, 13 अगस्त तक किस तरह की बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इस समय बारिश को लेकर भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं बारिश होने की संभावना है। नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसमें प्रमुख तौर पर कुशीनगर, देवरिया से लेकर जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन तमाम क्षेत्रों में फिलहाल मध्यम से तो कुछ इलाकों में भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्यम से भारी वर्षा बिहार के तमाम इलाकों में, उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों पर, साथ साथ उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगी। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक दिखाई देगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तमाम क्षेत्रों में फिलहाल आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानी कि 13 अगस्त तक इन क्षेत्रों में फिलहाल कोई ज़्यादा बदलाव बारिश को लेकर नहीं दिखाई देती है। तो लगभग बारिश की कमी के चलते फसलों को नुकसान की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर बारिश न होने पर फसलों को नुकसान ज़्यादा होता है और सूखे की स्थिति में फसल के खराब होने के लिए परिस्थितियाँ ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में बारिश की संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं। 14 अगस्त तक मॉडल दिखा रहे हैं कि कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। हालांकि उत्तर भारत के कई राज्यों पर, जिसमें पंजाब हरियाणा में बारिश को लेकर गतिविधियां बढ़ेगी। पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। दिल्ली पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम इलाकों में झमाझम भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। कई जिलों में हम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बाहर से हालात भी कुछ क्षेत्रों में बनते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है और बिहार, झारखंड के पूर्वी भागों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेट हो रहा है, यानी कि निर्माण हो रहा है कम दबाव के क्षेत्र का। तो अब ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है या नहीं, आगे हम मॉडल में देखेंगे। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। हल्की से मध्यम बारिश और शुष्क मौसम की संभावना है राजस्थान के क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई क्षेत्रों पर फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लगभग आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के भी जो घाट वाले रीजन है वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश। बाकी मध्य महाराष्ट्र में शुष्क मौसम की संभावना है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के घाटों पर भी फिलहाल आंशिक बादलों के बीच शुष्क मौसम की संभावना है। गर्म तापमान की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए हल्की बारिश और मध्यम बारिश होने की संभावना है। 15 अगस्त की स्थिति की बात करें, 15 अगस्त को भी कोई ज़्यादा बदलाव देश के मौसम पर नहीं है। हालांकि लगभग उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत और कुछ मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इसके अनुमान अगर हम देखें तो उत्तराखंड और दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के इलाकों पर फिलहाल मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्सिस मानसून ट्रफ बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से मानसून के उग्र होने की संभावना उत्तर भारत के भी कुछ राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और लगभग आप देख सकते हैं कि जो बिहार के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, पूर्वोत्तर भारत सहित कुछ बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है, क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब आगे किस तरह की परिस्थितियाँ रहती है देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम क्षेत्रों पर फिलहाल आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश लगभग 15 अगस्त को भी रहेगी। 16 अगस्त की स्थिति की बात करें, 16 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर तो कुछ इलाकों में भारी मानसूनी बारिश होगी। इसके अलावा बारिश में कमी अब बिहार के क्षेत्रों पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बारिश की कमी कुछ पल के लिए होगी। आने वाले समय में फिर से बारिश होने की संभावना बन रही है। लगभग दिल्ली पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आएगी। इसके अलावा लगभग आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित लगभग राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के इलाकों पर भी बारिश में कमी के चलते हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी कि 16 अगस्त तक तो कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है बारिश को लेकर। 17 अगस्त की स्थिति की बात करें, 17 अगस्त को नया सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये किस दिशा में आगे बढ़ता है इसकी बात करेंगे। मॉडल तो इंडिकेशन करते हैं, तमाम जो इंडिकेशन न्यूमेरिकल मॉडल दिखा रहे हैं। ऐसे में अब किस तरह की बारिश की संभावना है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि सिस्टम बन रहा है, तो इसके प्रभाव से बिहार, झारखंड में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के लगे हुए क्षेत्रों पर मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर मुख्यतः शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर भी मेनली ड्राई मौसम की संभावना है। गुजरात में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश, तो छत्तीसगढ़ के भी तमाम शहरों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के घाटों पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कुछ पल के लिए। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों पर भी मेनली ड्राई शुष्क मौसम की संभावना है। 18 अगस्त की स्थिति की बात मैंने आपको बताया कि सिस्टम बन रहा है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चाइना से आने वाली तमाम नमी भरी हवाएं मानसून को उग्र करती हुई नजर आ रही है पूर्वोत्तर भारत सहित कुछ मध्य भारत के राज्यों पर। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्या मध्य भारत की ओर बढ़ता है या नहीं, या फिर से एक नए बारिश के स्पेल को राजस्थान, महाराष्ट्र सहित गुजरात, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों पर बढ़ावा देता है। तो फिलहाल अगर हम देखें लगभग 18 अगस्त की बारिश की संभावनाओं को बात करें तो बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और मेजर चेंज आ रहा है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, जहां पर मध्यम से भारी वर्षा सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना इन क्षेत्रों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर से लेकर तमाम जो दक्षिण के जिले हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, तो दिल्ली से लेकर राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर, पंजाब हरियाणा के बाकी हिस्सों पर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के भी तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। गर्म मौसम के चलते और भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों पर फिलहाल मेनली ड्राई मौसम की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए बारिश भी हो सकती है, भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 19 अगस्त की स्थिति की बात करें, 19 अगस्त को काफ़ी बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार मॉडल में बदलाव आता रहता है, तो ऐसे में ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि क्या ये पूरी तरह से प्रबल होगा, लेकिन आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से सिस्टम बनता है, कहाँ पर लैंडफॉल किस दिशा में आगे बढ़ता है, किन राज्यों को प्रभावित करता है। फिलहाल 19 अगस्त की स्थिति की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश, इसके अलावा उत्तराखंड के क्षेत्र पर भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज़्यादा बदलाव पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेगा, यहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है और खासकर लगभग छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात करें, यहाँ पर अंबिकापुर, रायपुर सहित बिलासपुर तमाम क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर शुष्क मौसम और भीषण गर्मी का प्रदर्शन शुरू होता हुआ नजर। ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है मानसून के प्रदर्शन में आगामी 10 दिनों में। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर जमकर बादल बरसेंगे। मध्य भारत पर भी 19 अगस्त के आसपास मौसम में बदलाव की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, मेरे साथ भी लगातार आप बने रहे मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए, और कहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।